आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। किताब का नाम है सम्राट अशोक, जिसे प्रकाशित किया है एबीपी न्यूज ने। आवाज आशुतोष की है। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। ये कहानी भारत के महान सम्राट देवनामप्रिय प्रियदर्शी अशोक यानी देवों के प्रिय प्रियदर्शी अशोक की है। सम्राट अशोक की कहानी लेकिन वहां से शुरू नहीं होती जब उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा था। ये कहानी तब से शुरू होती है जब महात्मा बुद्ध ने अशोक के पैदा होने से 100 साल पहले ही दुनिया को अशोक के बारे में बता दिया था। अशोक ये बस एक नाम नहीं, भारत के महान बनने की कहानी का सबसे अहम अध्याय है। इस अध्याय की शुरुआत तब हुई जब स्वयं महात्मा बुद्ध इस धरती पर थे। साक्षात सशरीर भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने मगध की तब की राजधानी राजगृह पहुंचे थे। वो भोर का समय था। राजगृह के बाजार में हलचल शुरू ही हुई थी। हाथ में भिक्षा पात्र लिए महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। बुद्ध को आता देख लोग दौड़ दौड़कर उनके पास पहुंचने लगे। कोई उनके पात्र में भिक्षा डालता तो कोई उनके सामने नतमस्तक होता। बाजार में तकरीबन 10 साल के 2 बच्चे भी मौजूद थे जो मिट्टी के ढेर से खेल रहे थे। बौद्ध ग्रंथ अशोक वदन में उन बच्चों का नाम जय और विजय बताया गया है। जय की नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ी। बड़ी हैरानी से जय लोगों को महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक होते देख रहा था। उसने अपने साथी विजय से पूछा, विजय, ये श्रवण सन्यासी कौन है? जय की बात सुनकर विजय ने महात्मा बुद्ध की ओर देखा और तुरंत उन्हें पहचान गया। उसने कहा, अरे तुमने इन्हें नहीं पहचाना? ये श्रमण महात्मा बुद्ध हैं। जय ने पूछा, लेकिन नगर के सभी लोग इनके पास क्यों चले आ रहे हैं? विजय ने उत्तर दिया, महात्मा बुद्ध राजगृह में भिक्षा मांगने आए हैं। यह जानकर अबोध जय के मन में भी महात्मा बुद्ध को भिक्षा देने का भाव जागा। वो विजय से बोला, चलो विजय, हम भी उन्हें भिक्षा देंगे। इस पर विजय ने पूछा, अच्छा, लेकिन हम उन्हें भिक्षा में क्या देंगे? भोले भाले जय ने कहा, जो हमारे पास है वही देंगे। और ये कहते हुए जय ने अपनी मुट्ठी में वही मिट्टी उठाई जिससे वो खेल रहा था। अगले ही पल ये दोनों बच्चे दौड़ते हुए भीड़ के बीच में से महात्मा बुद्ध के सामने पहुंच गए। विजय हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और जय महात्मा बुद्ध से कहने लगा, मैं आपके लिए भिक्षा लाया हूं। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, जय ने उनके भिक्षा पात्र में मिट्टी उड़ेल दी। बच्चे की इस हरकत पर सभी अवाक सन्न रह गए। कुछ लोग गुस्से से जय की तरफ देखने लगे, लेकिन वे बुद्ध के कारण कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि बुद्ध इस बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध को मुस्कुराता देख जय का साहस और बढ़ा और उसने बुद्ध से कहा, मैंने आपको भिक्षा दी है, अब मैं राजा बनूंगा। मेरा राज संपूर्ण धरती पर होगा। तथागत बुद्ध, तब मैं आपकी शरण में आऊंगा। बालक जय यहीं रुक गया, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते हुए इस जगह से आगे बढ़ने लगे। पहले की तरह लोग पीछे रह गए। बुद्ध कुछ कदम आगे बढ़े कि बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, तथागत, उस बालक ने आपको भिक्षा में ऐसा क्या दिया कि आप मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा तो किसी कारणवश ही होगा। हां आनंद, तुमने सही कहा। मेरी मुस्कुराहट के पीछे अवश्य कोई न कोई कारण होगा। क्या तुमने उस बालक को मेरे भिक्षा पात्र में धूल रखते हुए देखा? हां भदंत। आनंद, ये उस बालक का बहुत बड़ा कृत्य है। मेरी मृत्यु के 100 साल बाद पाटलिपुत्र में इसका दोबारा जन्म होगा। ये बड़ा होकर अशोक नाम का राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी करते हुए महात्मा बुद्ध अपनी राह पर आगे बढ़ गए। जय भी अपने भविष्य की राह में खो गया। मिला तो ठीक 100 वर्ष बाद, जब उसे संसार ने नाम दिया अशोक। बौद्ध ग्रंथ अशोक वदन की यह कहानी ऐतिहासिक नहीं मानी जाती। इतिहासकार कहते हैं कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से नजदीक से जोड़ने के लिए अशोक वदन के लेखकों ने इस कहानी को गढ़ लिया होगा। लेकिन इन ग्रंथों से अशोक के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में संकेत जरूर मिलता है, जैसे अशोक के जन्म और उसकी मां की कहानी। अशोक के जन्म के समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी
कि तब कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो एक यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। प्राचीन ग्रंथ अशोकवदन के मुताबिक अशोक की मां तब के चंपा और आज के चंपारण की रहने वाली थी। कुछ ग्रंथों में अशोक की मां का नाम धम्मा तो कहीं सुभद्रांगी बताया गया है। सुभद्रांगी के पिता को किसी ज्योतिष ने कहा कि आपकी बेटी की किसी बड़े राजा से शादी होगी और उसके 2 बेटों में से एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। यही सुनकर सुभद्रांगी के पिता उन्हें पाटलिपुत्र ले आए और उन्हें मगध के राजा बिंदुसार को सौंप दिया। कन्या सुभद्रांगी रानी बन गई। कहानी के मुताबिक सुभद्रांगी महल में एक षड्यंत्र की शिकार हो गई, किंतु बाद में जब राज खुला तो राजा बिंदुसार ने सुभद्रांगी को अपनी प्रमुख रानी बनाया। सुभद्रांगी ने एक बेटे को जन्म दिया और इसी बालक का नाम अशोक पड़ा। राजा बिंदुसार अपने बेटे को देखने पत्नी सुभद्रांगी के महल में पहुंचे। बिंदुसार ने बच्चे को गोद में उठाया और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल गया। प्रसन्नता की जगह उनके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। एक पल वो बालक को बड़े ही अनमने ढंग से देखते हुए बोले, इसकी त्वचा ऐसी क्यों है? ये इतना कुरूप क्यों है? और अचानक एक झटके में वो बालक को एक दासी को पकड़ाकर आगे बढ़ गए। राजा का यह व्यवहार देखकर सभी सन्न रह गए। कहते हैं इस दिन के बाद राजा बिंदुसार ने कभी अपने इस पुत्र को नहीं अपनाया। सचमुच आज ये बात कितनी हैरान करने वाली है कि भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक को उसके अपने पिता ने कुरूप मानकर ठुकरा दिया था। लेकिन क्या अशोक ने कभी इस बात को अहमियत दी? शायद नहीं, क्योंकि उसके अपने जीवन का लक्ष्य अब कुछ और नहीं, केवल मगध की राजगद्दी थी। एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाना अशोक के लिए आसान नहीं था। अशोक के पिता बिंदुसार की अनेक पत्नियां थी और अशोक के 100 भाई थे। जाहिर सी बात है कि मगध का अगला राजा इन्हीं में से किसी एक को होना था। लेकिन उत्तराधिकारी कौन हो, इसका फैसला करने के लिए राजा बिंदुसार ने एक युक्ति सोची। असल में राजा बिंदुसार चाहते थे कि उनके राज ज्योतिषी पिंगलवत्स उनके सभी 101 बेटों को देखें और ये बताएं कि उन बेटों में सम्राट बनने की संभावना किसकी सबसे ज्यादा है। इसके लिए एक दिन अशोक के पिता बिंदुसार ने अपने सभी बेटों को परीक्षा के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया। यह खबर अशोक की मां रानी सुभद्रांगी तक भी पहुंची। कुछ ही समय बाद उनके बेटे राजकुमार अशोक राजमहल में उनके सामने खड़े थे। रानी ने अपने बेटे से कहा, अशोक, तुम्हें महाराज के आदेश का पता तो चल ही गया होगा। अशोक ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। रानी उत्सुकतावश अशोक के और करीब आई और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, पुत्र, तब तो तुम ये भी जानते होंगे कि अब तुम्हारे सभी भाइयों की परीक्षा होनी है। मैं चाहती हूं कि तुम भी इस परीक्षा में अपना दमखम दिखाओ। तुम्हें अपने युद्ध कौशल और सूझबूझ से महाराज और बाकी गुरुजनों को प्रभावित करना है। तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। न जाने कितने दिनों बाद अशोक ने अपनी मां के चेहरे पर ऐसा उत्साह देखा था, लेकिन इस उत्साह ने उसके मन में चल रहे प्रश्नों को और उलझा दिया। वो खींचते हुए अपनी मां से बोला, लेकिन मां, मैं क्यों जाऊं? महाराज बिंदुसार मेरे पिता हैं, लेकिन वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। उनकी दृष्टि में मैं कुरूप हूं। चाहे मैं जितना भी प्रयास करूं, लेकिन मुझे इस परीक्षा का नतीजा मालूम है। मां अपने बेटे के हृदय के भावों को समझ रही थी, लेकिन वो बेटे के मन में घुली हुई कड़वाहट को कम करने की कोशिश कर रही थी। उसने अशोक के दोनों बाजुओं को थामते हुए कहा, अशोक, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूं, लेकिन फिर भी कहूंगी कि तुम महाराज बिंदुसार की न्यायप्रियता पर संदेह मत करो। परीक्षा का प्रतिफल चाहे जो हो, किंतु तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अपनी मां रानी सुभद्रांगी की इस इच्छा को राजकुमार अशोक ने आदेश की तरह स्वीकार किया। वो सम्राट बनने की पात्रता परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके मन में न जाने क्या आया कि जाते जाते उसने मां से दोपहर का भोजन परीक्षा स्थल यानी राजवन में ही भेज देने को कहा।